बेटी बोल नहीं पा रही है, उसकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई है, वो भाई बेहोश पड़ा है उधर। स्पीड में स्कॉर्पियो आई है और उनको मारा है ना, बहुत बेरहम मौत हुई है। जो गाड़ी जो थी वो गाड़ी अरेस्ट भी नहीं हुई है, जो अभियुक्त है वो भी अरेस्ट नहीं हुआ है और हमारी मांग है उस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। या तो सरकार को फांसी की सजा दो उसको, तो हमें न्याय मिलेगा, उस आत्मा को न्याय मिलेगा। जो बॉडी पड़ी, हम डेड बॉडी भी यही पड़ी, हम नहीं लेके जाएंगे। हमें 50 लाख नहीं चाहिए, हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए उनसे। जो भी है खर्चा, आजीवन खर्चा उस माँ का, उस बेटी का, उस बेटे का उठाए वो। मेरी आंखों के सामने से हुई है और जितनी फुल स्पीड में स्कॉर्पियो आई है और उनको मारा है ना, बहुत बेरहम मौत हुई है। और जैसे ही उनकी मौत हुई, या तो उस हत्यारों को हमारे सामने, या तो सरकार को फांसी की सजा दो उसको, तो हमें न्याय मिलेगा, उस आत्मा को न्याय मिलेगा। जो बॉडी पड़ी, हम डेड बॉडी भी यही पड़ी, हम नहीं लेके जाएंगे। हमें 50 लाख नहीं चाहिए, हमें कोई सिंपैथी नहीं चाहिए उनसे। जो भी है खर्चा, आजीवन खर्चा उस माँ का, उस बेटी का, उस बेटे का उठाए वो। घर में कमाने वाला कोई नहीं है और सरकार से यही निवेदन है मेरा कि जो भी है न्याय करो उस बेटी को। वो बेटी बोल नहीं पा रही है, उसकी हालत इतनी क्रिटिकल हो गई है, वो भाई बेहोश पड़ा है उधर। और यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, नहीं कलेक्टर साहब आए, कोई भी नहीं आया। तो हमारी एक अपील है कि हमें 50 लाख भी नहीं चाहिए, आजीवन उस परिवार का भरण पोषण वो परिवार करेगा। और उस हत्यारे को काल कोठरी की सजा होनी चाहिए या फिर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम लता पंचोलिया है, मैं सियालपुरा की बहू हूँ। मेरे काका ससुर जी थे जिनकी डेथ हुई है वो। धन्यवाद। कि मेरे अंकल को न्याय दिलाओ, बस हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए बस। छोटे छोटे भाई बहन है उनका, क्या है घर के बाहर पड़े हादसा हो गया ये। एक्सीडेंट हुआ और छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और माँ बुढ़ी है, उनका हत्यारे को सजा दिलाओ और हमको न्याय दिलाओ। न्याय चाहिए, हमको न्याय दिलाइए। प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि न्याय दिलाइए। करते तो आपके सामने सब दिख रहा है सब, ठीक है। प्रशासन और कुछ भी हमारा सहयोग नहीं कर रही है। आज बॉडी हमारे अंदर पड़ी हुई है और हम पूरी समाज यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन अभी तक इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं निकला। क्योंकि इसका कारण ये है कि जो गाड़ी जो थी वो गाड़ी भी अरेस्ट भी नहीं हुई है, जो अभियुक्त है वो भी अरेस्ट नहीं हुआ है और हमारी मांग है उस पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। तो मैं चैनल के माध्यम से ये निवेदन करता हूँ, पूरी समाज यहाँ पे है। यदि हमारा सोल्यूशन नहीं निकला है तो हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब को ज्ञापन देंगे और बॉडी को यहाँ नहीं लेके जाएंगे। और जो जिसने ये कृत्य किया है उसके घर के बाहर हम ये बॉडी जलाएंगे। आगे क्या प्रयास रहेंगे? आगे ये प्रयास रहेगा, यदि हमारा सोल्यूशन नहीं निकला है तो पूरी समाज यहाँ है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब यहाँ पे, हम सब जाएंगे और उसके घर के बाहर जलाएंगे। मौत कैसे और कब कैसे हुई? मौत नहीं, इसे आप हत्या कह सकते हो। जी, हत्या कैसे हुई? कि उसका रीजन ये हो, वो घर के बाहर ही खड़े होते, उनके पास में वाहन था, कुछ भी नहीं था, नहीं हाईवे पे थे, ठीक है। उनके 24 घंटे इलाज चला, उनके बाद उनकी मृत्यु हो गई है और बॉडी को ट्रांसफर यहाँ पे कर दिया है। और बाकी की प्रावधान तो आप सब जान ही लो। इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है तो आप चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमें न्याय दिलाया जाए।